कशिश बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके पिताजी फिर बाद में कशिश की रोने की आवाज़ आती है तो वो किचन में आकर देख लेते हैं कि कशिश बहुत ही रो रही होती है, लेकिन तब वो उससे कुछ भी नहीं कहते और चुप हो जाते हैं। कशिश को वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि किस तरह से सुजल ने उससे बात की थी। कशिश बहुत ही उदास हो जाती है और खाने के टेबल पर वो भी बैठी हुई होती है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं होता किसी चीज़ की तरफ। वहाँ पर कशिश की शादी की सारी बातें उसकी बहनें करने लगती है कि एंगेजमेंट तो इतनी जल्दी से हो गई, लेकिन किसी भी बात का कोई पता नहीं चला, लेकिन मैं तो अभी शादी में बहुत अच्छे से तैयार होऊंगी और बहुत अच्छे से कपड़े खरीदूंगी, ऐसे वैसे ये चीज़ें सारी वो डिस्कस करने लगती है। लेकिन कशिश का इन सारी बातों की ओर ध्यान ही नहीं होता और ये चीज़ उसके पिताजी नोटिस कर लेते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, तब वहाँ पर चारू जो है दरवाज़ा खोलती है। फिर वहाँ पर उसे ले जाने के लिए ऑफिस की गाड़ी आती है और वो ड्राइवर उससे पूछता है कि कशिश मैम को लेने के लिए गाड़ी आई है, उन्हें कहिए कि ऑफिस चलें, क्या वो आना चाहती है। तब ये बात वहाँ पर आकर जब कशिश को बता दी जाती है तो कशिश कहती है कि नहीं, उन्हें वापस भेज दो क्योंकि मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगी आज, मेरा मूड नहीं है। तभी उसके पिताजी भी ये बात सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई बात है। उधर ऑफ़िस में जब पीयूष आता है तब वो पूछता है कि क्या कशिश ऑफ़िस आई है? तब वो कहता है कि जी नहीं, उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि वो आज ऑफ़िस नहीं आएँगी। फिर वो सुजल के बारे में पूछता है। तब वहाँ पर रिसेप्शन पे उसे पता चलता है कि सुजल भी आज ऑफ़िस नहीं आया है। तब वो सोच में पड़ जाता है कि सुजल तो सुबह ही ऑफ़िस के लिए निकल गया, फिर ये कहाँ रह गए। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज में ऋषि और अमन बातें करते हुए जा रहे होते हैं। अमन उससे कहता है कि तू महक को इतना अवॉइड क्यों कर रहा है। तब फिर उससे कहता है कि महक उसे बहुत बोर करती है। तब अमन कहता है कि ठीक है, अगर तू उसकी बोरियत से बचना चाहता है तो फिर कहीं जाकर छुप जा, क्योंकि सामने से ना महक ही आ रही है। और ये चीज़ ऋषि देख लेता है कि महक उसे ढूंढ रही है और वहाँ उसी की तरफ आ रही है। तब ऋषि अमन से कहता है कि अगर वो मेरे बारे में पूछे ना तो तू कोई बहाना बना लेना, और वो छुप जाता है। फिर अमन को महक ऋषि के बारे में पूछती है तो अमन कहता है कि मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं शायद वो आज कॉलेज आया ही नहीं है। तब महक अमन से कहती है कि अमन प्लीज़ मेरा एक काम कर दो ना, मुझे ना ऋषि से बहुत ज़रूरी बात करनी है, पता नहीं वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तब अमन कहता है कि कोई बात नहीं महक, मैं ना ऋषि से कह दूंगा कि वो तुझसे मिल ले। फिर ऋषि वहाँ पर छुपा हुआ होता है और फिर वापस महक के जाने के बाद वो आ जाता है। फिर उसे मौली दिखाई देती है और वो कहता है कि चल अब मुझे ना मौली से बात करनी है। तब अमन कहता है कि अरे महक तो यही कही होगी, वो तुझे मौली के साथ देख लेगी। तब ऋषि कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ ना कि महक मुझे मौली के साथ देख ले बातें करते हुए, और फिर वो हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ऋषि मौली के पास आता है और उसे कहता है कि आज ना पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि उस कपल डांस में तुम मेरी पार्टनर बनकर मेरे साथ चलो। फिर मैं मौली उसका कोई जवाब नहीं देती। तब ऋषि कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी। फिर मौली उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने मना कब किया, लेकिन महक। फिर ऋषि उससे कहता है कि क्या मौली, तुम बार बार हम दोनों के बीच में ना महक को लेकर आती हो। मैं महक को नहीं चाहता, मैं तो तुमको ही चाहता हूँ। हाँ, मैंने महक का एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था तुम तक पहुँचने के लिए, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए दोस्ती के अलावा कोई फीलिंग नहीं है। असल में तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात सुनकर मौली शर्मा जाती है और फिर वो कहती है कि ठीक है ऋषि, मैं ना तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगी। और मौली के दिल में ऋषि के लिए प्यार जागने लगता है और ऋषि इस बार भी अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वो जिस तरह से महक को अपनी बातों में ले लिया करता था, उसी तरह से अब मौली के पीछे ऋषि पड़ जाता है। लेकिन मौली को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। वो तो खुश हो जाती है कि ऋषि उसे चाहता है ये बात सुन के। फिर ऋषि उसे फिर से एक बार वहाँ पर पार्टी में इनवाइट करता है और मौली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो मौली को बाय कहता है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर महक जो है वो ऋषि को देख लेती है और वो कहती है कि ऋषि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तब ऋषि उससे सेम यही बात कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तब महक उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि ऋषि कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी लेकिन तुम मुझे मिल नहीं रहे थे। तब ऋषि कहता है कि हाँ बोलो ना, क्या बात है, अब तो हम मिल गए ना, क्या कहना चाहती थी तुम मुझसे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वरुण आ जाता है और फिर वरुण को देखकर ऋषि सरप्राइज़ हो जाता है कि अरे वरुण, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि पापा ने तो मेरा एडमिशन इसी कॉलेज में करवा दिया। और फिर वो महक से इंट्रोडक्शन कर लेता है और फिर अमन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये मेरा भाई है। और फिर ऋषि और अमन और वरुण महक से बातें करने लगते हैं। फिर वो कहता है कि जाओ, तुम्हें क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या, ये वरुण भी तुम्हारे ही क्लास में है। तब महक उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, और ऐसा कहकर महक वहाँ से चली जाती है ऋषि से कोई भी बात किए बिना। तब अमन कहता है कि ऋषि यार, ये तो क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तब वो कहता है कि आई एम टू गुड, और ऐसा कहकर फिर वो दोनों महक का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि महक के घर में यानी कशिश के घर में कशिश बहुत ही उदास और परेशान सी बैठी हुई होती है। वहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा यानी कि उसके पिताजी ये चीज़ को नोटिस करते हैं और उससे बात करने को जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बात है कशिश, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो। तब उससे कशिश पूछती है कि पापा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम क्या करें। तब वो कहता है कि हमें अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। कशिश उनसे कहती है कि मैं कोई गलती कर बैठी हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस गलती की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू हो गई हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बात क्या है। तब वो कहती है कि मैं सुजल को गलत समझती थी कि सुजल ऐसा इंसान है वैसा इंसान है, लेकिन अब उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। तब उसके पिताजी उसे सुजल के बारे में पूछते हैं तो कशिश उन्हें बता देती है कि पापा, मैं असल में सुजल को पसंद करती थी। तब उसके पिताजी कहते हैं कि फिर तुमने पीयूष के लिए हाँ क्यों कहा। तब कशिश उन्हें बताती है कि मुझे कंफ्यूज हो गया था, मैं सोच रही थी कि असल में
सूजल का रिश्ता मेरे लिए आया है, लेकिन वो तो पीयूष सर का रिश्ता था। तब उसके पिताजी कहते हैं, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी वहाँ पर महक आकर ये सारी बातें सुन लेती है। तो कशिश कहती है कि मुझे इस रिश्ते से मना करना होगा। पीयूष बहुत अच्छे हैं, इंसान है, वो एक अपनी अच्छी प्यार करने वाली वाइफ डिज़र्व करते हैं, और लेकिन मैं तो सूजल से प्यार करती हूँ। प्यार का रूप तो बस प्यार होता है पापा। अगर पीयूष अच्छा इंसान है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। उसके साथ ये तो धोखा होगा। फिर उसके पिताजी उससे कहते हैं कि फिर तुमने अभी क्या फ़ैसला किया है? तब कशिश उसके पिताजी को कहती है कि मैं सारी बातें आज ही पीयूष को जाकर बता दूंगी कि ये कितना बड़ा कन्फ्यूजन था, और वो पीयूष को नहीं बल्कि सूजल को पसंद करती है और सूजल से बहुत प्यार करती है। तब उसके पिताजी भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं, और कशिश फिर पूरी सच्चाई पीयूष को बताने का फ़ैसला करती है, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो अपने पिताजी से कहती है कि मैं सूजल को जिस तरह का इंसान समझती थी, असल में वो वैसा नहीं है। वो मेरे बारे में कितना गलत सोचता है, ये मुझे आज पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं तो उससे प्यार करती हूँ। मैं पीयूष से शादी नहीं कर सकती पापा। और फिर वो कहती है कि मैं पीयूष के पास अभी के अभी जा रही हूँ और उसे सारी सच्चाई मैं बता दूँगी। सूजल को उधर कशिश की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो कशिश से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसे उन सारी चीज़ों की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। वो सोचने लगता है कि किस तरह से कशिश ने उसे धोखा दिया है सिर्फ़ पैसों के लिए, और कशिश का वो चेहरा उसे सामने नज़र आता है। वो ये सोचता है कि मैंने तो कशिश से सच्चा प्यार किया था, मैंने उसे क्यों अपने प्यार का इज़हार किया? ऐसे वो सारी चीज़ें सोचने लगता है। वो तो जिस दिन अपने प्यार का इज़हार करना चाहता था, कशिश को शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहता था, उसी दिन कशिश का इतना बड़ा धोखा उसके सामने आ गया। कशिश का असली चेहरा उसके सामने आ गया। ये चीज़ उसकी माँ देख लेती है कि सूजल रो रहा है। तब वो सूजल के कमरे में आती है और सूजल से बात करना चाहती है। तब सूजल अपनी माँ से कहता है कि माँ, कशिश ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे आज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले जैसा था वैसा ही सही था। मैंने क्यों कशिश से इतना प्यार किया, और मैंने क्यों अपने प्यार का इज़हार कशिश से किया? मैंने क्यों उसे बता दिया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, मैं कितना ज़्यादा प्यार उससे करता हूँ, और कशिश ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि मेरे से ज़्यादा पीयूष के पास पैसे हैं, इसलिए उसने मुझे ठुकरा दिया और पीयूष से शादी करने के लिए वो राज़ी हो गई। वो कितनी बड़ी धोखेबाज है, मैं समझ चुका हूँ उसे अब। मुझे बहुत गुस्सा है उस पर। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि गुस्से में कोई भी ऐसी वैसी बात किसी से हमें नहीं कहनी चाहिए सूजल, क्योंकि ये बातें बाद में दिलों को बहुत दुखाती है, बहुत तकलीफ़ देती है। थोड़ा तुम शांत हो जाओ और फिर अच्छे से सोच कर देखो कि ये सब आखिर हुआ क्यों है। तब सूजल और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है कि वो मिडिल क्लास लड़की है और उसने जानबूझकर ये सब किया है, मेरी ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी है, लेकिन मैं अभी पीयूष की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगा। तब उसकी माँ कहती है कि सूजल, अभी तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, पीयूष से भी तुम कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना, और कशिश से भी। देखो बेटा, बाद में ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। गुस्से में कई बात हम कह तो जाते हैं, लेकिन इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सूजल अपने आप पर काबू नहीं पा रहा होता, वो बस उसे रोना आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि मैं आज सच में खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ माँ, पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो गया। और फिर वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और फिर से वो कहता है कि कशिश ने जो मेरे साथ किया वो मैं पीयूष के साथ कभी नहीं होने दूँगा। मैं उसे कशिश की सारी सच्चाई बता दूँगा कि उसने पीयूष से किसी तरह का कोई प्यार नहीं किया है, बल्कि उसे सिर्फ पैसों से प्यार है। उसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया और पीयूष का हाथ थाम लिया। वो पीयूष से नहीं बल्कि उसके पैसे को चाहती है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सूजल नहीं रुकता, और फिर वो पीयूष के पास जाने के लिए निकल जाता है। सूजल सोचता है कि मैं कशिश की सारी सच्चाई आज ही पीयूष को बता दूंगा। उधर हम देखते हैं कि कशिश जो है पीयूष को मिलने आ जाती है ताकि वो सारा सच उसे बता सके। तब वो पीयूष के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करती है और वहाँ पर आ जाती है। कशिश को वहाँ देखकर पीयूष बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि कशिश आ गई है ऑफिस में। तब पीयूष उससे कहता है कि हाँ कशिश कहो। कशिश उससे कहती है कि पीयूष, मुझे ना तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तब पीयूष उससे कहता है, हाँ कहो ना कशिश, क्या बात है। तब कशिश अपनी बात कहने को ही होती है कि पीयूष को ना उसके घर से कॉल आ जाता है। तब पीयूष उसे बीच में ही रोक देता है और वो कहता है कि एक मिनट कशिश, घर से मॉम की कॉल है। तब कशिश और भी अपसेट हो जाती है कि वो ये सोचती है कि जब उसे उसकी बात कहनी होती है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो आज पीयूष को सारी सच्चाई बताकर ही रहेगी। लेकिन जब कॉल आती है तो पीयूष उसे रोक देता है और कहता है कि एक मिनट ज़रा मैं मॉम से बात कर लूँ, उनका कॉल है। तब वो अपनी माँ का कॉल रिसीव करता है। तब उससे बहुत ही शॉकिंग और एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। ये बात वो कशिश को बताता है। कशिश भी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि रुको पीयूष, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तब पीयूष इस बात के लिए उसे हाँ कह देता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल में
जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पीयूष के पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ होता है। फिर पीयूष जब वहाँ से चला जाता है, सुजल को ये सारी बातों का कोई खबर नहीं होती। तब सुजल वहाँ पर आ जाता है ये सोच कर कि आज वो कशिश की सारी सच्चाई पीयूष को बता देगा। फिर वो जब ऑफिस में जाता है तब उसे पता चलता है कि पीयूष सर और कशिश मैम तो अभी अभी यहाँ से गए हैं। तब सुजल को ये बात बहुत खटकती है और वो ये सोचने लगता है कि अच्छा, कशिश अब पीयूष को अपने साथ ले गई है, ज़रूर कोई बात होगी। ये बात उसे रिसेप्शन से पता चलती है कि पीयूष और कशिश आए थे और एक साथ अब वो चले गए हैं कहीं पर। लेकिन सुजल फिर कैबिन में जाकर देखता है तो वहाँ पर पीयूष होता ही नहीं है। फिर उसे कशिश की इसमें कोई चाल नज़र आने लगती है। इसके बाद जो होगा हम वो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।